तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर उन्हें रुखसत किया। पाकिस्तान और तुर्की दो तरफा तजारत $5 अरब तक बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम पर मुत्तफ़िक। 24 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकातें। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाक तुर्की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ ज़रदारी और तुर्क सदर की मुलाकात में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा, सयाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का है। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा से कहा कि 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्ज़िमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम हुई तब आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत की। सलमान अकरम राजा ने कहा अदालत में किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। जस्टिस मुसर्रत बोली यूँ कह दें कि एक सियासी जमात ने 21वीं आईनी तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की। सलमान अकरम राजा बोले उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत ने कहा ये क्या बात हुई, अब अपोजिशन में आकर कह दें कि माजी में जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा 21वीं आईनी तरमीम में एक नुक्ता अच्छा था कि सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। मज़ीद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। सबसे बड़ा हदफ, चौथी विकेट पर सबसे बड़ी शराकत। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सबके दिल जीत लिए, पाकिस्तान को फातह बना दिया। 3 मुल्की सीरीज़ के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 रन का हदफ 1 ओवर पहले ही 4 विकेट पर हासिल कर लिया। फाइनल में जगह बना ली। सलमान अली आगा ने 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 122 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। कीवी टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि फाइनल की तैयारी के लिए अच्छा वक्त मिल गया है। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अच्छा हदफ हासिल करने की उम्मीद है। फाइनल में भी ज़बरदस्त मुकाबला होगा। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम का कहना है कि उन्हें किंग शिंग कहना बंद करें। वो कोई किंग नहीं है। जब भी बैटिंग के लिए जाते हैं तो यही सोचते हैं कि अच्छा स्कोर करना है। पीसीबी मिक्स जोन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओपनिंग नया रोल है। सेट होने के बाद लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। जब लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो पिच का अंदाज़ा हो जाता है। खुद से बात करते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म से इन फॉर्म किस तरह होना है। जो पहले किया है वो माजी है। वो पिछली परफॉर्मेंस में रहे तो आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। खास बॉलर शाहीन आफरीदी ने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि आखिरी ओवर्स में ज़्यादा रन्स दे रहे हैं। मिक्स जोन मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये मैचेस इसलिए हो रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो जाए। मैच के दौरान जनूबी अफ्रीकी बैटर मैथ्यू ब्रिस्के से होने वाले झगड़े के बारे में उन्होंने कहा कि पहली बार ब्रिस्के ने कुछ नहीं बोला। उसकी विकेट लेने के लिए ही वो उसे तंग कर रहे थे। ग्राउंड में जो कुछ हुआ वो वहीं ख़त्म हो गया। मीडिया में अच्छी बात करें वो पूरी दुनिया में जाती है। यहाँ कोई बाबर या शाहीन नहीं, सिर्फ पाकिस्तान है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं। ऐसे वाटर टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें रोका जाएगा। जिन टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का बार कोड नहीं होगा उन्हें इजाज़त नहीं होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा डंपर्स के लिए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त कर दिया गया है। जो डंपर ड्राइवर हादसात में मुलविस हैं वो गिरफ्तार हैं। आफाक अहमद या किसी को भी सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मौजूद है, उसे अपना काम करने दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में डंपरों, टैंकरों, ट्रैफिक के हादसात में शहरियों की हलाकतों से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि रोज़ाना खबरें आती हैं हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकता। इक़दाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। अदालत कैसे मदाखलत कर सकती है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है।
अदालत केस सुनकर फैसला कर सकती है। कराची में 1 जनवरी से अब तक 107 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो चुके हैं। नेपरा ने कराची के सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट की मद में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर की एडजस्टमेंट में 5 रुपये कमी बनती थी, 1.23 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को मजीद 5 अरब 44 करोड़ रुपये का फ़ायदा मुंतकिल नहीं हो सका। मेंबर टैरिफ नेपरा मतर न्याजाना का इख्तलाफी फैसला सामने आ गया। PFUJ की कॉल पर मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब में कहा कि कल के भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी जिनमें आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप से खिताब में सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ लड़ाई पूरे मुल्क की लड़ाई है। पैका एक्ट काला कानून है, उसे नहीं मानते। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चकवाल में PFUJ की कॉल पर एहतजाजी रैली और भूख हड़ताली कैंप। लाड़काना, ठट्ठा, सांगर, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाया और एहतजाज किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की हिमायत का ऐलान करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए सवाल किया कि जो वाक़या आप तक भेजना चाहते हैं आप वही छापते हैं, आपको इल्म नहीं कि एक खबर के पीछे कितनी सैकड़ों खबरें छुपी हुई होती हैं। पंजाब में ज़रूरतमंद बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फौरी इक़दामात का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीम्स में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से जापान के सफ़ीर की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा जापानी सरमायाकार सूबे के पुरकशिश माहौल और मुनाफा बख्श शोबों से फ़ायदा उठाएँ। जापानी सफ़ीर की जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम में मावनत की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर आमद। कोस्ट गार्ड्स के ऑपरेशनल तैयारियों, इंसदाद मनशियात और इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान तलब कर लिया। स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाज़िरी फातिहा खानी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में इस्माइली जमात खान आमद। प्रिंस करीम आगा खान की बुलंदी दर्जात की दुआ की। कहा, प्रिंस करीम आगा खान की इंसानियत की भलाई के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने बिला रंग नस्ल और मजहब लोगों की फलाह और बहबूद के लिए भरपूर काम किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन के मसले पर अमरीकी सदर ट्रंप गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसराइल ने जो भी फ़लस्तीन में किया है उसके पीछे अमरीका है। जो नुकसान फ़लस्तीन का हुआ है तावान की सूरत में अमरीका और इसराइल को अदा करना चाहिए। ट्रंप को इतना ही शौक है तो इसराइल को न्यूयॉर्क या वाशिंगटन के इर्द गिर्द बसाएं। हमास का यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल करने का ऐलान। मिस्र और कतरी सालसों ने गाजा मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटें दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। इसराइल ने हफ्ते को यरगमाली रिहा न होने पर जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कल से इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात पर कुछ माह में हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार का अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है दुश्मन ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है लेकिन जौहरी सलाहियतें तबाह नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी तब्दील। शाहब अली शाह चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात हो गए।